नमस्कार मित्रों मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप सबका आपके अपने चैनल हैप्पी एस्ट्रो पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों, कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। भाग्य का साथ हो और व्यक्ति कर्म करे तो जीवन में सफलता उसे मिल जाती है। वहीं भाग्य का साथ अगर नहीं है तो कर्म करने के बाद में भी आपको उसमें सफलता नहीं मिलती। तो मित्रों, कर्म करके बाद में भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो मतलब ये है कि आपके कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति भाग्य को ही कोसने लग जाता है कि मेरी तो भाग्य ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरी तो किस्मत ही खोटी है, मैं जो है इतना मेहनत करके भी अपने घर परिवार को सही ढंग से नहीं चला पा रहा हूँ। मित्रों, व्यक्ति के मन में जब ये विचार आ जाते हैं कि मेरे भाग्य ही फूटे हैं तो वो अपने आप को ही कोसने लगता है, अपने आप को ही दुख देने मतलब परेशान अंदर ही अंदर होने लगता है। और यह अंदर की जो परेशानी होती है, आंतरिक मन से जो दुखी होता है, वो धीरे धीरे रोग में भी परिवर्तित हो जाती है। मित्रों, जब भाग्य का साथ नहीं हो तो हर कार्य को करने में आपको सफलता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करनी पड़ती है। वहीं आपको जब भाग्य का अगर साथ है तो आपको कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता मिल जाती है। मित्रों, भाग्य का साथ आपको आज मैं आपको एक गूढ़ बात बता रहा हूँ कि भाग्य का साथ आपको अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी ही। अगर आपके कर्म सही नहीं हैं तो आपको परेशानी भी होगी। कर्मों से मेरा मतलब ये है कि मेरे मित्रों, जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं, जो संचित हमारे कर्म हैं, वो ही हमारे भाग्य का कारक बनते हैं, वही हमारी किस्मत बनते हैं। अगर हम आज अच्छे कर्म करेंगे, किसी को अननेसेसरी नहीं सताएंगे, किसी से अननेसेसरी हम झगड़ा वाद विवाद नहीं करें, हम दान धर्म का काम बराबर करते रहें, जीव हत्या हम नहीं करें, हम किसी भी तरह से किसी दूसरे प्राणी को नहीं सताएं, तो ये हमारे संचित कर्म ही हमारे लिए अच्छे फल बनते हुए आगे दिखाई देंगे। मित्रों, अच्छे कर्म अगर हम इस समय में करेंगे तो अगले जन्म में हमें जरूर ही अच्छे भाग्य भी मिलेंगे। मित्रों, कर्म के साथ में कई बार ग्रहों का भी आपकी सफलता और असफलता का जो है कारण बनते हैं। सफलता और असफलता भी ग्रह पर भी निर्भर करती है, ग्रह पर भी जिम्मेदारी होती है। आपकी कुंडली के ग्रह, गोचर के ग्रह अगर सभी आपकी सफलता के लिए टिकी होती हैं, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही है, आपकी कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। गोचर में अगर ग्रहों की स्थिति सही है तो आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो मेरे मित्रों, अगर आपको आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है या आपके जीवन में बार बार आपको मेहनत करने के बाद में भी सफलता नहीं मिल रही है, आप प्रयास कर रहे हैं पर आपको कार्य ही आपके पूरे नहीं हो पाते हैं, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई आपके रोड़ा अटक जाता है, ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, जिससे आपको यह पता चल सके कि किस ग्रह के कारण आपके जीवन में ये जो परेशानियां चलती रही हैं, आपके जो कंटिन्यूअसली आपको समस्याओं से आपको घिरा हुए आप महसूस हो रहे हैं, उनके उपाय करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उन समस्याओं से आप अपने आप को मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, गोचर में ग्रह भी कभी राशि परिवर्तन करते हैं तो कभी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, और 18 अक्टूबर को
18 अक्टूबर 2025 को आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। आपके जो देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं और सफलता की विजय श्री ऐसे समय में 18 अक्टूबर से आपको मिलती हुई दिखाई देने वाली है। मित्रों, सफलता की चाबी 18 अक्टूबर से अब आपके हाथों में आने वाली है। जीवन में आपके जो अभी तक आपने खोया है, जो आपने अभी तक बहुत कुछ खो दिया है, या आपने परेशानियां देखी हैं, या आपने पिछले काफ़ी वर्षों से आपको जीवन में समस्या ही समस्या झेली हैं, उन सब से अब आपको परेशानियों से, समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाने वाला समय 18 अक्टूबर से आपके जीवन में आने वाला है। मित्रों, सब जो है वो ग्रहों के आधार पर, या यूँ हम कह सकते हैं कि ग्रहों के कारण जो आपको परेशानियां हो रही थी वो अब आपके खुशियों वाले ग्रह आ गए हैं। मित्रों, अभी तक आपके देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में गोचर करने से आपको देवगुरु बृहस्पति के उतने शुभ फल आपको नहीं मिल रहे हैं जितने कि आपको मिलने चाहिए थे। पर 18 अक्टूबर से जब देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में आ जाएंगे तो आपको खुशियां ही खुशियां मिलने लग जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में 15 मई से विराज रहे हैं और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने के कारण आपको इस समय में 15 मई से 18 अक्टूबर तक के पीरियड में आपकी मेहनत ज़्यादा रही, स्वास्थ्य में भी आपके कंटिन्यूअसली में परेशानियां बनी रही, कर्जे भी आपके इस समय में बढ़े, आर्थिक स्थिति आपकी खराब रही और आपको परेशानियां ही झेलनी पड़ी। स्वास्थ्य के कारण आपका कार्य में भी पूरा मन नहीं लगा, बेचैनी, तनाव आपको बराबर बनी रही। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस और 12th हाउस के स्वामी ग्रह भी होते हैं और 2nd हाउस पर इनकी दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसे में अब आपको जो देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं जो कि कर्म भाव पर पड़ रही है, 12th हाउस पर पड़ रही है और 2nd हाउस पर पड़ रही है, इनमें आपको कुछ भावों के फल में तो आपको अच्छे फल मिले होंगे, तो वहीं कुछ भाव में आपको असफलता भी देखनी पड़ी होगी। 18 अक्टूबर तक का जो ये पीरियड रहा है मित्रों, 15 मई से 18 अक्टूबर तक के पीरियड में आपको यह देख लीजिए कि किन्हीं भाव में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है तो किन्हीं भाव में आपको असफलता ही हाथ लगी होगी, या हो सकता है कि असफलता आपको ज़्यादा हाथ लगी हो, आपको मेहनत ज़्यादा आपके रही हो, स्वास्थ्य में परेशानी आपके बराबर बन रही हो। पर अब 18 अक्टूबर को 12 वर्षों के बाद में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में पहुंच जाएंगे और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति के पहुंचने से आपके 7वें भाव में पहुंच जाएंगे। 7वें भाव में पहुंचकर देवगुरु बृहस्पति जो उच्च की अवस्था में आ जाएंगे तो आपको अभी तक जो आय की कमी हो रही थी, आपको लाभ कम हो रहा था, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ रही थी, वो अब आपकी सब खत्म होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अब सीधी दृष्टि आपके लाभ भाव पर, आय भाव पर पड़ेगी, तो आपकी आय जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी। डेली इनकम अब आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। सुख सुविधाओं में आपके अब वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। 7वें भाव में आने से देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके लग्न भाव में पड़ेगी। इससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। आपके इस समय में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, इस समय आपको आपके जीवन में जो
आपके परेशानियां थी वो परेशानियां अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, पराक्रम भी आपको इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपको देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके इस समय में आपको दूसरे भाव में पड़ती हुई दिखाई देगी। मकर राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम समय रहेगा। आपको बृहस्पति जो अभी तक 6, 8, 12 के भाव में होते हैं तो शुभ फल देने में कमी देते हैं, अब वो 7वें भाव में पहुंचकर आपको शुभ फलों का अंबार लगा देंगे। मित्रों, इस समय आपके जीवन में तरक्की के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे 18 अक्टूबर के बाद में, जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको अभी तक जो परेशानियां आ रही थी वो परेशानियां अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगे। रिश्तों में आपके सामंजस्य बनता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी से आपको खुशियां मिलती हुई दिखाई देंगी। जीवन साथी की भी 18 अक्टूबर के बाद में प्रगति होती हुई दिखाई देगी। कोई उनको एक्स्ट्रा इनकम के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं मेरे मित्रों, जब 7वें भाव में आपके 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो व्यापारिक साझेदारी में भी आपको खुशियों का माहौल बराबर रहेगा। व्यापारिक साझेदारों के लिए भी आपके यह समय बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। अगर आपके कोई व्यापार आप कर रहे हैं और साझेदारी का व्यापार है तो आपको व्यापार में अब सफलता मिलती हुई दिखाई देगी और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपके जो अटके हुए रुके हुए व्यापार में कोई भी कार्य हैं वो कार्य अब आपके पूरे होते हुए भी दिखाई देंगे। आपके इन कार्यों में गति आपको मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, देवगुरु शिक्षा के कारक भी होते हैं, तो आपको हायर स्टडीज में जो अभी तक परेशानी आपको आ रही थी वो परेशानी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भी अगर आपको कोई परेशानी अभी तक आ रही थी, कोई मुकदमेबाजी आपके चल रही थी, वो सब अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति आपको इस समय में प्राप्त भी हो सकती है। शत्रुओं की भी जो अभी तक आपको परेशानी हो रही थी, शत्रु आपके हावी हो रहे थे, वो सब अब आपके कम हो जाएंगे और आपको शत्रु से जो नुकसान हो रहा था वो आपके अब नुकसान की जगह आपको फायदा होने लग जाएगा। मित्रों, जमीन जायदाद में भी आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। यह समय आप जमीन जायदाद खरीद और बेच सकते हैं। मित्रों, आपको इस समय में शनि देव भी 28 नवंबर से जब मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो आपको 28 नवंबर के बाद में होटल का अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता हाथ लगेगी और आपके लिए विशेष लाभकारी समय बन जाएगा। आप बेरोजगार अगर हैं और अच्छी नौकरी की तलाश आप कर रहे हैं तो यह समय आपको आपकी मनचाही नौकरी मिलने के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, नेटवर्किंग के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं तो आपको इस समय में बहुत ही सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपके विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। ऑनलाइन वर्क अगर आप कोई कर रहे हैं तो आपको बहुत ही आपके लिए लाभप्रद समय अब 18 अक्टूबर के बाद में आ जाएगा। मित्रों, 27 अक्टूबर तक मंगल देव भी आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं और अपनी मंगलमयी दृष्टि से आपके जीवन में सफलता ही सफलता देने के लिए तैयार हो गए हैं। मित्रों, यह समय अगर आप सेना में कोई काम आप कर रहे हैं, पुलिस में कोई काम आप कर रहे हैं या सेना के आप कोई कॉन्ट्रैक्ट्स उठा रहे हैं, पुलिस विभाग के आप कोई कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हैं तो आपको बहुत ही सफलता मिल जाएगी। विशेष लाभ आपके जीवन में इस समय में बनेगा। मित्रों, अगर आप इस समय में आईटी फील्ड का कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ की स्थिति बनेगी।
अगर आप प्रशासनिक सेवा का कोई कार्य कर रहे हैं या आप प्रशासनिक सेवा में परीक्षा की कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रशासनिक सेवा के इंटरव्यू की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपको सफलता दिलाने वाला समय रहेगा। मित्रों, मंगल की कृपा से आपको इस समय में फल जो अभी तक कम मिल रहे थे, अब फल आपको ज़्यादा मिलेंगे और मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी। 28 नवंबर के बाद से मेरे मित्रों, आपके कार्यों में आपको बहुत ही सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने दिखाई देगी, क्योंकि आपके कार्य जो है वो बनते चले जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। 28 नवंबर के बाद में अगर आप अपने गाड़ी बंगला लेने का सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती चली जाएगी। अगर आप अपने घर में कोई रिनोवेशन कराने का सोच रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय में उनके व्यापार में बहुत ही प्रगति होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको जो सोच है, जो आपके विचार हैं, वो भी बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे और आप अपने आप की जो पॉजिटिविटी है उसको बनाए रखने में भी सफल रहेंगे। इस समय आप नेगेटिविटी से बहुत ही दूरी बनाकर भी रखेंगे और जितना आप इस समय में नेगेटिविटी से दूरी बनाएंगे उतनी ही आपको तरक्की भी, उतनी ही आपको प्रमोशन भी मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। आपको हमारी कामना यही है भगवान से कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आपको मिलती रहें, आपके जीवन में सफलता ही सफलता आपको मिलती रहे। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।